प्रणाम, आदेश महाकाल, अलख निरंजन। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज वही आपका फेवरेट टॉपिक देखेंगे, करंट एनर्जी ऑफ योर पर्सन फॉर यू। बट बिफोर आई बिगिन, आई नीड टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी, सो ऑल हार्म एंड नेगेटिविटी डायरेक्टेड टुवर्ड्स मी, माई यूट्यूब चैनल एंड दिस वीडियो बाई एनीवन, रिटर्न टू देम टेनफोल्ड विद इमीडिएट इफेक्ट। दिस इज माई विल, सो व्हाट इट इज। कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना रखना है, बाकी छोड़ देना है। हर कार्ड आपके लिए नहीं होगा, एक कार्ड के अगेंस्ट मल्टीपल एनर्जीज आ सकती है, क्योंकि अलग अलग लोग देख रहे हैं। तो कौन सा कार्ड आपके लिए है, कौन सी एनर्जी आपके लिए है, ये आपको फिल्टर करके लेनी पड़ेगी, बिकॉज आपसे बेटर आपका सिचुएशन और कोई नहीं जानता है। कोई भी रीडिंग किसी भी रीडिंग का कंटिन्यूएशन नहीं है। तो अगर कॉन्ट्रडिक्टरी रीडिंग्स आती है, जिससे ज़्यादा रेजोनेट करो वो वाला रखो, बाकी जाने दो। टाइमलेस रीडिंग है और एनर्जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपका जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है, आपका एज क्या है, लुक्स क्या है, आप इन कांटेक्ट हो, नो कांटेक्ट हो, ऑन एंड ऑफ हो, एक छत के तले रहते हो, नहीं रहते हो, बच्चे हैं, साथ साथ है, अलग अलग है, नहीं है, हस्बैंड वाइफ हो, आई मीन एक दूसरे से मैरिड हो, अलग अलग मैरिड हो, दोनों ही सिंगल हो, दोनों में से कोई एक मैरिड हो, डिवोर्स हो चुका है, डिवोर्स का मामला चल रहा है, डिवोर्स की धमकी मिल रही है, लिव इन पार्टनर्स हो, एक्स, क्रश, न्यू लव, ओल्ड लव। एनर्जी ओनली पिक्स एनर्जी। तो अगर कार्ड्स को पिक करना होगा तो आपकी एनर्जी पिक होगी अमंग कलेक्टिव एनर्जी। आप जिसको अपना पर्सन मान के ये रीडिंग देखोगे, उसकी एनर्जी वाया योर एनर्जी विल बी पिक्ड अमंग कलेक्टिव पर्सन्स एनर्जी। तो चलिए देखते हैं करंट एनर्जी ऑफ योर पर्सन फॉर यू। 5 कार्ड्स एट द बॉटम ऑफ द डेक। बहुत सारे कार्ड्स एक साथ आ गए हैं, ऐसे थोड़ी ना होता है। ना 2 कार्ड्स एक साथ आए, ये उड़ के गया। अच्छा, देखो आज कार्ड्स तो पॉजिटिव ही आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मेकिंग मैजिक इज द बॉटम ऑफ द डेक। कार्ड्स है ऑन द मूव, रेडियंट लव, बेबी स्टेप्स, फ्लटरिंग हार्ट, एम्ब्रेस चेंज। देखो कार्ड्स बहुत पॉजिटिव आए हैं, थोड़ा सा लवी डवी भी आया है। तो अगर मैं पहले ही क्लियर कर देती हूँ, अगर आपने डिसाइड कर लिया है दैट दिस इज़ द एंड, आप अपने तरफ से और ये रिश्ता कंटिन्यू नहीं करना चाहते हो, अपने पर्सन को एंटरटेन नहीं करना चाहते हो, दिस इज़ नॉट योर रीडिंग। ऑल्सो अगर आप जानते हो, ये एक सेक्शन के लिए है। दूसरे सेक्शन, अगर आप जानते हो कि आपके पर्सन ऐसा नहीं सोचते हैं, आपका पर्सन एक बहुत ही कट्टर सा, निष्ठुर सा इंसान है, क्रूएल सा इंसान है, जिसके दिल में रत्ती भर कोई फीलिंग्स आपके लिए अब नहीं बचा है, जो एक अब्यूसर है, जो एक नार्सिसिस्ट है, जो कभी ऐसे पॉजिटिवली आपके बारे में सोच ही नहीं सकते हैं, इन दैट केस दिस इज़ नॉट योर रीडिंग। ज़बरदस्ती रीडिंग में मत घुसो, खुद को डेलुलू में मत धकेलो, बाकी आपकी मर्ज़ी है। सो द बॉटम ऑफ द डेक इज़, ये रीडिंग उसके लिए ही वैलिड ज़्यादा रहेगी जो 2 नॉर्मल सा इंसान है। टू राइट पीपल, शायद टाइमिंग रॉन्ग है या सर्कमस्टांसेस रॉन्ग है या एक मिसअंडरस्टैंडिंग के वजह से दोनों अलग हो गए हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि दोनों एक दूसरे से दूर जाना चाहते हो। इट्स नॉट दैट कि एटलीस्ट आपके पर्सन तो आपसे दूर नहीं जाना चाहते हैं। झगड़ा हुआ है, ठीक है, नाराज़गी चल रही है, ठीक है, ब्लॉक अनब्लॉक खेला जा रहा है, ठीक है, बट एक दूसरे को छोड़ के जाने का कोई इरादा नहीं है। सो इन दैट केस अगर आपका ये रिलेशनशिप है कि कुछ भी हो जाए, दोनों एक दूसरे से अलग नहीं होते हो, ना ही होना चाहते हो, दिस इज़ द रीडिंग फॉर यू। क्योंकि यहाँ जो भी आया है बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही एक देयर इज़ एन इनोसेंस इन दिस कार्ड्स, ठीक है। सो मेकिंग मैजिक, देखो शुरुआत ही है एक बेबी के, आई डोंट नो कि आप दोनों का बच्चा है या नहीं, स्पेशली एक दूसरे के साथ बच्चा है या नहीं। सो मेकिंग मैजिक, ट्रस्ट, बिलीव इन लव, एवरीथिंग सिम्स परफेक्ट एंड इट्स नॉट एन इल्यूशन।
फाइनली योर पर्सन आपके लिए ना फिर से प्यार महसूस कर रहे हैं. इट्स नॉट अबाउट प्यार महसूस कर रहे हैं. द राइट वर्ड वुड बी कि जो इल्यूशन में वो अब तक थे ना, हो सकता है थर्ड पार्टी रहा होगा, नहीं रहा होगा, जो भी है, इस रिलेशनशिप को लेके आपके पर्सन के माइंड में काफ़ी इल्यूशंस थे. अभी वो इल्यूशंस में इल्यूमिनेशन हो रहा है. इसीलिए जो भी फॉगीनेस, जो भी डार्कनेस थी इस रिलेशनशिप को लेके, जो भी कन्फ्यूजन था, वो धीरे धीरे आपके पर्सन के माइंड से दूर हो रहा है. अभी तक आप दोनों का जो रिश्ता है ना, ये इट वॉज लाइक अ मैजिक. इट वॉज एन इंस्टेंट कनेक्शन. ऐसा कुछ सोचा समझा नहीं. शायद अब सोच समझ के करते तो एक दूसरे से प्यार कभी करते ही नहीं. इट वॉज एन इंस्टेंट कनेक्शन. आज तक ना आपको समझ में आया कि आप इस रिलेशनशिप में क्यों हो, ना आपके पर्सन को समझ में आया. पर एक चीज़ तो है, जब आप दोनों साथ होते हो, इट्स लाइक द ओल्ड, आई मीन, तब ऐसा लगता है कि हमेशा से ही साथ हो. अगर जब पहली बार इसने आपको छुआ था, लगा ही नहीं था कि कोई किसी नए का हाथ आपके स्किन पे है. ऐसा लगा था इस हाथ को तो मैं न जाने कितने सदियों से पहचानती हूँ या पहचानता हूँ, नर नारी किन्नर अपने हिसाब से. हमेशा से इट्स लाइक दैट, ओ माई गॉड, आई हैव बिन लुकिंग फॉर यू. अरे तुम आ गए फाइनली. इट्स लाइक पहले से इट्स लाइक अ फेमिलियरिटी. इट्स सो मैजिकल. द कनेक्शन इज ऑलवेज मैजिकल. कुछ ना कुछ ऑल्सो आप जब से आप दोनों साथ आए हो, जब आप दोनों साथ आते हो या झगड़ा करते हो, अलग हो जाते हो, स्पेशली जब साथ आते हो और जब अलग होते हो, ये पॉइंट्स पे ना आपको स्पेशली, मे बी आपके पर्सन को भी, बट आपको बहुत सारा डिवाइन साइंस मिलते हैं. जब भी आप बोलते हो कि नो दिस इज़ नॉट द राइट वन फॉर मी, शायद ऐसा कोई डिवाइन साइन मिल जाता है विच पॉइंट्स के नो दिस इज़ द राइट वन फॉर यू. सो या डिवाइन इंटरवेंशन आपके लाइफ में होता है. ऐसी सिचुएशन आप दोनों ने एक्सपीरियंस की है. दैट वाज लाइक अ मिरेकल, दैट वाज लाइक अ मैजिक. आप दोनों का एक दूसरे का साथ होना ही बहुत ही सररियल लगता है. देयर आर सो मेनी ऑब्स्टिकल्स इन दिस रिलेशनशिप, देयर आर सो मेनी कॉम्प्लिकेशंस इन दिस रिलेशनशिप, बट हमेशा आपको लगता है कि नहीं, दिस इज़ समथिंग वर्थ एवरीथिंग, वर्थ ऑल द डिफ़िकल्टीज़. अगर ऐसा आपका सिचुएशन नहीं है तो इट्स नॉट द रीडिंग फॉर यू. यहाँ मैं देख सकती हूँ कि एक बहुत ही भयानक सा कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ था, या किसी ने बहुत ही गंदे तरह से इधर स्पेल वर्क किया था, या फिर ब्रेन वॉश किया था, या फिर आपके बारे में बहुत गंदा कुछ कह दिया था, और उसको सपोर्ट करने के कॉन्स्पिरेसी, आई कैन सेंस अ कॉन्स्पिरेसी. ये कॉन्स्पिरेसी की वजह से ही आप दोनों बिछड़े हो. बट राइट नाउ अगेन आप ऑल्सो, आपके पर्सन का भी बहुत सारा ट्रस्ट, और ये आसान था क्योंकि आपके पर्सन का ट्रस्ट इशू है. इसको आपके पर्सन को लव से ट्रॉमा मिला है. अब वो लव पेरेंट्स का लव है या किसी अर्लियर रिलेशनशिप का शिप वाला लव है, आई डोंट नो, पर ये पर्सन को तो प्यार से डर लगता है साहब. सो वो ट्रस्ट इश्यूज़ तो है. कोई इसको ज़्यादा प्यार करे ना तो इसको यकीन नहीं होता है, इसको लगता है नाटक चल रहा है. सो यस, ट्रस्ट इशू, और उसी ट्रस्ट इशू का किसी ने फ़ायदा उठाया है. आई कैन सी कि आप दोनों के साथ ही एक नास्टी गेम खेला गया है, विच ऑल्सो हैड स्पिरिचुअल सपोर्ट, एज इन नेगेटिव एनर्जी मैनिपुलेशन का सपोर्ट. नॉट फॉर एवरी वन, बट फॉर एवरी वन आई कैन सी अ कॉन्स्पिरेसी. For some, I can see a conspiracy backed by spiritual energy manipulation, negative, जिसके वजह से आप दोनों का रिश्ता ख़राब हुआ है. बट नाउ आपके पर्सन सोच रहे, आपके पर्सन के वो दिमाग धीरे धीरे ठिकाने आ रही है. फिर से आप पर वो ट्रस्ट कर पा रहे हैं, फिर से आपके प्यार पर वो बिलीव कर पा रहे हैं, क्योंकि जो इल्यूशन, उसको शायद ये इल्यूशन क्रिएट किया गया था कि आप जैसा दिखाते हो वैसा आप हो नहीं, आप जैसा आपके पर्सन के साथ हो वो आपका ट्रू नेचर है नहीं. पर अभी ना आपके पर्सन को समझ में आया, आपके पर्सन ने भी शायद आपको स्टॉक किया, पता किया, अभी उनको लग रहा है नो, यू आर परफेक्ट.
देयर इज़ एन इनोसेंस अबाउट यू जो आपके पर्सन इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, आपने भी बहुत गलतियाँ की हैं, शायद उसी गलतियों का फ़ायदा उठा के, शायद आपने एक छोटी सी गलती की पर उसका ही तिल का ताल बना के आपके पर्सन के सामने प्रेजेंट किया गया कि देखा कितनी झूठी है, देखा कितना दोगली है, या समथिंग लाइक दैट, कितना बड़ा हिपोक्रेट है, साइकोपैथ है, इसका दिमाग ख़राब है, पागल है, न जाने क्या क्या। पर जो भी आपने किया ना, यस आई कैन सी कि आपके तरफ से कुछ तो गोलमाल हुआ है, जिसके रिएक्शन में चीज़ें बहुत ख़राब हुई और ये सेपरेशन या जो भी चीज़ें ख़राब हुई है होगा। बट जो आपने किया था ना, वो इट वाज फ्रॉम एन इनोसेंस। एक बच्ची या बच्चा बस अपने पर्सन का अटेंशन चाहता था या चाहती थी, अपने पर्सन को के सामने खुद को स्पेशल साबित करना चाहती थी, you know, something like that. It was some harmless prank or harmless thing. अटेंशन क्रेव करने के लिए, बच्चा जैसे अपने माँ बाप का अटेंशन क्रेव करने के लिए ऐसे गिर जाते हैं, हाँ मुझे चोट लग गई, ऐसा कुछ करते हैं, तो समथिंग लाइक दैट, आई मीन जस्ट गिविंग एग्जाम्पल। पर उसी का फ़ायदा उठा के आपके पर्सन के दिमाग का दही किया गया था। पर अभी आपके पर्सन को समझ में आ रहा है कि अरे नहीं यार, वो तो एक छोटी सी बच्ची है, या बच्चा है, उसका भी अपने ट्रॉमा से वो अटेंशन नहीं मिला, वो वैलिडेशन नहीं मिला उसको कभी, तो वो मुझसे ही तो एक्सपेक्ट करेगा या करेगी, नहीं तो किससे करेगी। आई एम हिज और हर पर्सन, तो वो तो मुझसे ही एक्सपेक्ट करेगा ना, तो आई शुड हैव बीन प्रेजेंट देयर। मुझे इतना ज़्यादा ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए था, इतना ड्रास्टिक डिसीजंस, इतना स्टेप्स नहीं लेना चाहिए था, मुझे ऐसे गोस्ट करके या डिस्कनेक्ट करके नहीं जाना चाहिए था। सो यस, इल्यूशन अभी जा रहा है, तो आपके पर्सन को भी लग रहा है एवरीथिंग वाज सो परफेक्ट यार, इसके साथ तो मेरा सब कुछ परफेक्ट जा रहा था, क्या खाली फोकट मैंने अपना दिमाग ख़राब कर लिया, लोगों की बातों में आ गया, नहीं आना चाहिए था। सो या अच्छी बात है कि ऐसा हो रहा है। द फर्स्ट कार्ड इज़ ऑन द मूव, मूविंग अवे और गेटिंग अ न्यू होम टुगेदर, नेक्स्ट स्टेप टेक एक्शन। अभी आपके पर्सन मूविंग अवे का नहीं है, आपके लिए ये मूविंग अवे इज़ नॉट वैलिड, बिकॉज सारे कार्ड्स टूवर्ड्स आप आता है, सो इट्स नॉट मूविंग अवे, बट इट कैन बी मूविंग अवे फ्रॉम द थर्ड पार्टी। अभी ना आपके पर्सन एक्शन लेना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, जो अनफिनिश्ड बिजनेस रह गया है वो फिनिश करना चाहते हैं, नेक्स्ट स्टेप लेना चाहते हैं। मे बी आपके साथ मूव इन करने के बारे में सोच रहे हैं, या आपको अपने पास बुलाने के सोच रहे हैं। आपके साथ किसी नए, अगर थर्ड पार्टी कोई फैमिली मेम्बर है जो बहुत झमेला कर रहा है, तो शायद अलग घर लेने के बारे में सोच रहे हैं, जहाँ आपके साथ वो अलग से रह पाए। जो भी है, दोनों साथ मिलके कुछ नया शुरू करने के बारे में तो सोच रहे हैं। सो नेक्स्ट स्टेप ऑन द मूव, इट्स नॉट दैट कि वो अभी डिले करना चाहते हैं। अभी वो होता है ना कि जब ही जागो तभी सवेरा, तो वही है। अभी आपके पर्सन जाग गए हैं, तो बड़ा रेस्टलेस फील कर रहे हैं कि आपके साथ कोई तो स्टेप लेने का, नेक्स्ट स्टेप लेने का इस रिलेशनशिप में। सो या एक्शन तो लेना चाहते हैं। शायद एक, लाइक आई सेड, कि शायद लिव इन के बारे में सोच रहे हैं, मूव इन के बारे में सोच रहे हैं, एक साथ घर लेने के बारे में सोच रहे हैं, अलग होने के बारे में सोच रहे हैं, या कमिटमेंट दे के घर बसाने के बारे में सोच रहे हैं, या अगर ऑलरेडी शादीशुदा हो तो मे बी अगर बाहर वो रहते हैं तो आपके साथ आके रहने के बारे में सोच रहे हैं, या आपको वहाँ बुलाने के बारे में सोच रहे हैं, नया घर लेने के बारे में जो भी है, नेक्स्ट एक्शन जो आप दोनों को फिर से करीब लाएगा, वो अभी वो लेने के बारे में सोच रहे हैं। उनकी एनर्जी में अभी वो प्रोमिनेंटली आया है। ऐसा नहीं, प्रोक्रेस्टिनेशन का एनर्जी नहीं है, इमीडिएट एक्शन का एनर्जी है। रेडिएंट लव, देखो बार बार ये उजाले का कार्ड आ रहा है। अब तक बहुत अंधेरे में आपके पर्सन को रखा गया है, बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट किया गया है, बहुत ब्रेन वॉशिंग की गई है आपके खिलाफ, बट यस, रेडिएंट लव, हैप्पी, ओपन, ऑप्टिमिस्टिक, यू क्रिएट पॉजिटिविटी एंड वार्मथ टुगेदर। आपका बेसिकली यू आर अ क्वीन ऑफ कप्स।
आपका जेंडर कुछ भी हो सकता है, डजेंट मैटर। यू आर अ कंपैशनेट बीइंग, अ हीलर एनर्जी एंड एम्पैथ। हमेशा आपके पर्सन के लिए आपके दिल में इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी ना, आपके दिल में आपके पर्सन के लिए अभी भी वो वार्मथ है, वो कंपैशन है। आप भी आज की जो कलेक्टिव हो ना, अभी भी आप अपने पर्सन को फील करते हो, इमोशनल हो, उनका दुख भी आप समझते हो, ऐसा नहीं है आज की कलेक्टिव ऐसा। इट्स नॉट, यू आर नॉट द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। आज की कलेक्टिव क्वीन ऑफ कप्स है, जो अभी भी अपने पर्सन के लिए इमोशनल है। अभी भी आपके आपके पर्सन इतना कुछ हो जाने के बाद भी, अगर आपके पर्सन एक बार आपको फ़ोन करके बोले ना कि आई एम इन अ ट्रबल, प्लीज़ कम एंड सेव मी, आप सब कुछ छोड़ छाड़ के उसको बचाने के लिए चले जाओगे। अगर पता भी नहीं होगा कि कैसे बचाना है, फिर भी आप चले जाओगे, आधी रात को ही सही। अभी यही आपका एनर्जी है अभी भी, बिकॉज दैट इज़, वही आपका स्वभाव है। इट्स नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ योर पर्सन। आप किसी की भी ऐसे ही मदद करोगे, आधी रात को भी अगर किसी ने आपकी मदद चाहिए तो वो आपकी मदद करोगे। तो आपका ये जो वार्मथ, आपका ये जो क्वीन ऑफ कप्स एनर्जी, आपका जो है नर्चरिंग केयरिंग क्वालिटी, इट्स लाइक अ रेडियंट लव। इट्स, ये ना, आप एक ऐसे इंसान हो जो शायद आपसे मिलने से पहले आपके पर्सन बड़े डिप्रेशन में रहते थे, या इवन जब आपके पर्सन डिप्रेशन में जाते थे या उनको एंग्जाइटी होती थी, आपके पर्सन है तो ओवर थिंकर, पर जब उनका माथा ख़राब होता था, आपका एक स्माइल, आपकी एक चुटकुला was enough to make him or her feel all right again. So you always radiated positivity. हमेशा अपने पर्सन को encourage करते थे। क्यों नहीं होगा, ज़रूर होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हें दिक्कत आ रही है, नो प्रॉब्लम, होता है हर चीज़ में। आप पॉजिटिविटी, शायद आप एकमात्र इंसान हो जो हमेशा आपके पर्सन के फ्लॉज में भी पॉजिटिविटी देखा है। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है। तुम्हारा ये ठीक है, शॉर्ट कमिंग है, नो प्रॉब्लम, मेरी भी कितनी शॉर्ट कमिंग्स है। ऐसे करके आपने हमेशा अपने पर्सन को इनकरेज किया, उनको नर्चर किया, हमेशा पॉजिटिविटी एक क्रिएट किया, हमेशा उनको वार्मथ दिया। सो नाउ योर पर्सन वांट्स टू बी हैप्पी अगेन विथ यू। अभी वो इस रिलेशनशिप को लेके बहुत ऑप्टिमिस्टिक फील कर रहे हैं। कुछ तो पता चला है आपके पर्सन को आपके बारे में, जो सारी गलतफहमियां दूर कर दी है। शायद इस बार उन्होंने पता नहीं आपको कुछ बोलते हुए सुना, आपको कुछ करते हुए देखा, जो एक झटके में ना सारी गलतफहमियां तोड़ दी। सो अभी योर पर्सन इज अगेन योर पर्सन हैज़ ओपन्ड हिज और हर हार्ट फॉर यू। अभी फिर से वो चाहते हैं कि आप दोनों एक साथ आ जाओ। डिफ़िकल्टीज़ रहेगी, डिफ़िकल्टीज़ विल ऑलवेज बी देयर, बट डिस्पाइट ऑल दैट कि दोनों साथ आ जाओ, यही आपके पर्सन चाहते हैं। बट वो जानते हैं जल्दबाजी नहीं करना है, बेबी स्टेप्स। देखो 2 बेबी का कार्ड आया है, सो शायद बेबी इज़ अ फैक्टर। वो बेबी के बारे में भी सोच रहे हैं। अगर थर्ड पार्टी के साथ बेबी है या वो किस थर्ड पार्टी के बेबी है वो, तो शायद थर्ड पार्टी के बारे में सोच रहे हैं कि क्या किया जा सके, थोड़ा सा संभाल के आपकी तरफ आए। या अगर आपके साथ बेबी है तो यस, उस बेबी को लेके फाइनली वो कंसर्न हो रहे हैं। उनको अभी समझ में आ रहा है कि उस बेबी के प्रति भी उनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो नहीं छोड़ सकते। बेबी स्टेप्स। हाउएवर, अगर मैं एनर्जी आपके लिए एनर्जी बोलूँ तो इट्स रिलैक्स्ड, डेलिबरेट, अवेयर, टेक योर टाइम एंड बिल्ड योर लव स्लोली विथ केयर। अभी ना वो जल्दबाजी नहीं करना चाहते हैं, आराम से आगे बढ़ना चाहते हैं विद डेलिबरेट, प्रॉपरली प्लान्ड स्टेप्स, प्रॉपरली अवेयर होके कि अगर मैं ऐसा करूं तो क्या होगा, अगर मैं ये कहूं तो वहाँ से क्या रिएक्शन आ सकती है, अगर वहाँ से कुछ नेगेटिव रिएक्शन आया तो हाउ कैन आई टर्न दैट नेगेटिव रिएक्शन इनटू अ पॉजिटिव वन। प्रॉपर प्लानिंग करके रिलैक्स, उनको कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि वो भी जानते हैं कि आप कहीं नहीं जा रहे हो और वो भी कहीं नहीं जा रहा है या जा रही है। सो आप दोनों हो एक दूसरे के लिए। पर हड़बड़ी में, जैसे वो लास्ट टाइम उन्होंने हड़बड़ी की थी तो रिश्ता ही टूट गया।
किसी के बातों में आ गए और इतना इम्पल्सिव हो गए कि रिश्ता ही ख़राब कर दिया। अभी वो कुछ नहीं ऐसा चाहते हैं, वो अपना टाइम लेना चाहते हैं, आपको भी अपना टाइम देना चाहते हैं। वो जानते हैं आप हर्ट हो, आप इतनी जल्दी उसको माफ़ तो कर दोगे पर इतनी जल्दी ना वो रिश्ता जोड़ना नहीं चाहोगे। अगर रिश्ता जुड़ता भी है तो वो कांच, टूटा हुआ कांच की तरह वो दाग रह ही जाएगा। सो वो जल्दबाजी नहीं करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि धीरे धीरे, वन स्टेप एट अ टाइम, ज़्यादा हावी होकर कुछ ऑब्वियस नहीं। इट्स लाइक स्लोली विथ केयर, मे बी पहले थोड़ा सा कॉर्डियल बातें, नॉर्मल बातें, थोड़ा सा केयर दिखाना, फिर थोड़ा सा प्यार जताना, थोड़ा थोड़ा करके स्लोली टेस्टिंग द वाटर्स करके कि कौन सा टाइम सेफ होगा, कितना खेल वो सकते हैं, उतना वो देखकर आगे बढ़ेंगे। क्योंकि अभी भी वो जानते हैं कि आप एकदम मतलब कभी भी फूट सकते हो, बहुत कुछ आप दबा के बैठे हो, बहुत सप्रेस इमोशंस लेके बैठे हो, ज्वालामुखी कभी भी फट सकती है। डिस्पाइट ऑल द लव, डिस्पाइट ऑल द कंपैशन, ज्वालामुखी तो फटने वाली है। वो सामने आएगा तो आप फट जाओगे। सो उस वक्त वो कैसे आपको संभालेंगे वो नहीं चाहते, क्योंकि वो जानते हैं कि ये ज्वालामुखी फटा तो उसके लिए तो छोड़ो, ये आपके लिए भी अच्छा नहीं होगा। सो दिस पर्सन, आपके पर्सन, धीरे धीरे डेलिबरेट स्टेप, अवेयर्ड स्टेप, छोटा छोटा करके, मे बी कोई कॉमन फ्रेंड्स के माध्यम से मिलना, कॉमन फ्रेंड्स के माध्यम से बात करना, ये छोटा छोटा टेस्टिंग द वाटर्स करके, पहले दोस्त के साथ बात, पहले कैजुअल बातें, फिर दोस्त की तरह बातें, फिर अगर वहाँ से आपकी तरफ से ग्रीन सिग्नल मिले तो वो एक स्टेप और आगे ले। ये कर, कोई जल्दबाजी नहीं, क्योंकि इस बार वो जो भी बनाना चाहते हैं आपके साथ वो परमानेंट बना, वैसे कुछ भी परमानेंट नहीं होता है, बट इट्स एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। फ्लटरिंग हार्ट, मुझे नहीं पता कि आप दोनों में से किसकी बर्थडे आने वाली है जब ये आप वीडियो देखोगे। सो हाँ, या फिर रिसेंटली बर्थडे गया है, आपको मिस तो किया गया था। फ्लटरिंग हार्ट, स्वीट फ्लीटिंग फ्यूचर, एन्जॉय द रोमांस एंड डिसाइड इफ़ यू वांट मोर। देखो, अगर बर्थडे गया था और आप उसमें शामिल नहीं हुए थे या वो उसमें शामिल नहीं हो पाया था तो यस, अगर आप सोच रहे हो कि आपके पर्सन आपके बर्थडे भूल गए थे या उनको कुछ याद नहीं है या आपने विश नहीं किया, आपके पर्सन ने नोटिस नहीं किया, व्हाटएवर, सो ऐसा नहीं है। वो दिन, उस दिन आपका इंतज़ार तो किया गया था, आपके लिए दिल तो धड़का था, पर व्हाटएवर द सीन इज़, मौका नहीं, मतलब सिचुएशन ऐसी नहीं बनी, शायद पॉसिबल नहीं हुआ फॉर वॉट एवर रीजन्स कि आगे चीज़ों को बढ़ाया जा सके। और अगर इन फ्यूचर, अगर रिसेंटली इन 1 और 2 मंथ्स आपका या आपके पर्सन का बर्थडे आने वाला है तो हाँ, इन दैट केस आपके पर्सन एक रिस्क तो लेंगे विद अ फ्लटरिंग हार्ट, धुक करते हुए आपके साथ सेलिब्रेट करने का इच्छा तो वो रखते हैं, जस्ट टू टेस्ट द वाटर्स। शायद इतना कुछ ऐसा डेट नाइट कुछ नहीं जैसा यहाँ दिखाया गया है कि 2 इंसान, नो, शायद छोटा सा एक पार्टी थ्रो करेंगे कॉमन फ्रेंड्स को लेके, या फिर आपके लिए एक छोटा सा केक ले आएंगे, ऐसा कुछ ओवर द टॉप नहीं करेंगे या कुछ ड्रामेटिक नहीं करेंगे, बट टेस्टिंग द वाटर्स, समथिंग स्वीट, समथिंग फ्लीटिंग, ताकि वो मे बी आई डोंट नो, मैं आई कैन सी क्रूज़ या फिर बोट पे या लॉन्च पे या फ्लोटिंग होटल पे या समथिंग नियर अ वाटर बॉडी, शायद एक बीच पे शायद कुछ प्लान किया जा सकता है, जहाँ आपके पर्सन एक रिस्क लेंगे जस्ट टू टेस्ट द वाटर्स फॉर हिज और हर फ्यूचर विथ यू। वो आपको एक बहुत फील गुड कराने के बारे में सोच रहे हैं कि थोड़ा सा अपने पुराने टाइम्स याद करना, थोड़ा सा अच्छा आपको महसूस करवाना और देखना है कि आप क्या इसको कंटिन्यू करना चाहते हो। डू यू वांट मोर फ्रॉम योर पर्सन, और आप सबकी तरह इनको ट्रीट कर रहे हो, यू आर जस्ट हैप्पी के ओके यू हैव रिकनेक्टेड एंड ओके फाइन, सबकी तरह इनको भी ट्रीट कर रहे हो या फिर थोड़ा सा स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हो। सो टेस्टिंग द वाटर्स इज़ मोर देन दैट, क्योंकि देखो
फंडा बहुत क्लियर है कि पहले थोड़ा सा टेस्टिंग द वाटर्स करना है कि आप भी चाहते हो कि नहीं, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप लेना है कि एक साथ मूव इन करना है या अलग आपके शहर में आना है या आपको अपने पास बुलाना है। ये तो बड़ा वाला स्टेप है, पर ये पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का सफ़र, ए टू बी आसान लगता है पर आपके पर्सन के लिए नहीं, क्योंकि इतना चीज़ें ख़राब हुई है ना, इट्स नॉट एज ईजी एज इट सीम्स। स्पेशली अगर थर्ड पार्टी या थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो थर्ड पार्टी कैन बी एनीवन, वी नो इट बाय नाउ। एंड द लास्ट कार्ड इज एम्ब्रेस चेंज। थ्रू चैलेंजेस ट्रू कनेक्शन कैन फ्लरिश। जर्नी ग्रोथ शिफ्ट। बार बार देखो, यस आप लोग माउंटेन लवर भी हो सकते हो, शायद ट्रैकिंग पसंद है, वट एवर, बट अगर मैं एनर्जी की बात करूँ तो यस, योर पर्सन इज़ नाउ रेडी टू ग्रो, रेडी फॉर ग्रोथ। एक शिफ्ट अगेन रिकन्फर्म्स के नेक्स्ट स्टेप जाना चाहते हैं। शुरुआत भी हुई थी ना कि नेक्स्ट स्टेप एक्शन ऑन द मूव वॉज द फर्स्ट कार्ड, एंड लास्ट कार्ड फिफ्थ कार्ड भी यही आ रहा है कि जर्नी ग्रोथ शिफ्ट। सो it's a reconfirmation that your person wants growth in this relationship. However, your person knows कि ये आसान नहीं होगा. There are so many challenges in your relationship, so many differences. I don't know what, but person to person differ करेगा. But इतना आपके पर्सन को समझ में आया है कि अगर ये कनेक्शन ट्रू है तो आप एक टीम बन के इन सब का मुकाबला कर सकते हो। देखो, ये पहाड़ पे चढ़ने की बात है पर ये दोनों साथ है और मुस्कुरा रहे हैं। सो इट्स लाइक तुम साथ हो मेरे तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। सो वो जानते हैं कि उनको भी चेंज होने की ज़रूरत है, आपको भी चेंज होने की ज़रूरत है। वो अपना चेंज और इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने का मतलब है ज़िंदगी में बहुत सारी चेंजेस आएंगी। जो प्लेजेंट चेंजेस सिर्फ नहीं होंगे, कुछ अनप्लेजेंट चेंजेस भी होंगे, कुछ मेजर अनप्लेजेंट चेंजेस होंगी। पर अभी आपके पर्सन वो चेंजेस एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, बट उन्हें आपका साथ चाहिए। इट्स लाइक आप अगर साथ दो, मतलब उनको ये एश्योरेंस चाहिए कि आप हो। वो जो भी चैलेंजेस फेस करेंगे दैट शुडंट गो डाउन द ड्रेन। पता चला सारे चैलेंजेस लेके पूरी दुनिया छोड़ के आपके पास आए और आपने ही रिजेक्ट कर दिया। सो वो चाहते हैं कि एज अ टीम, और वैसे भी अकेले वो नहीं कर पाएंगे, आपका साथ की ज़रूरत है, क्योंकि जो भी प्लानिंग प्लॉटिंग है दोनों को मिलके करना पड़ेगा। सो येस, योर पर्सन इज़ नाउ, इट्स अ वेरी पॉजिटिव रीडिंग। आपके पर्सन अभी रेडी है नेक्स्ट स्टेप लेने के लिए। थोड़ा सा आपसे डर भी रहे हैं, थोड़ा सा एम्बैरसमेंट भी है। जितना कुछ हुआ है, आफ्टर ऑल गलती तो उनसे ही हुई थी। अपने बंदा या बंदी को गलत उन्होंने सोच लिया था। दुनिया चाहे कुछ भी बोले पर यकीन तो उन्होंने ही किया था ना। सो थोड़ा सा तो अनईज़ी वो फील कर रहे हैं, इसीलिए कुछ ज़बरदस्ती या हड़बड़ी नहीं करना चाहते हैं, धीरे धीरे ही आगे बढ़ना चाहते हैं। पर हाँ, अगर आपकी तरफ से ग्रीन सिग्नल मिले, अगर आप साथ दे दो, इस बार वो आपको जाने नहीं देंगे। रादर इस बार वो आपकी तरफ स्टेप लेंगे और आपको चूज़ करेंगे। इरादा तो यही है। देखो, अभी ये करंट एनर्जी है, करंट एनर्जी कीप्स चेंजिंग, हाउएवर वी वोंट फोकस ऑन दैट। पॉजिटिव आया है तो हम लोग पॉजिटिव ही रहेंगे। देखो, वैसे भी जब नेगेटिव रीडिंग आती है तो हम लोग नेगेटिव तो फील करते ही हैं, पर पॉजिटिव रीडिंग आई है तो पॉजिटिव फील करना चाहिए। अच्छा आया है जिनके लिए सिचुएशन एक्चुअली ऐसा है, जो लोग एक्चुअली बहुत ही लवी डवी कपल हो, फॉर वॉट एवर रीजन्स, आप थोड़ी सी आपकी गलती, थोड़ी सी उसकी एरोगेंस की वजह से चीज़ें बहुत गंदी हो गई, तो उन लोगों के लिए ये रीडिंग सही बैठेगा। सो अभी देख लो आपको क्या करना है। दैट्स योर रीडिंग फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। शंभो।